दोस्तों, इंडियन बारबी विलेज में आप सभी का स्वागत है। ये है लक्ष्मी का घर और यहाँ पर अभी सुबह सुबह का समय है और यहाँ पर विवेक गुंडों की डर से लड़की का भेष ले लिया है। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे न जाने मुझे कब तक ऐसे साड़ी और ब्लाउज में ही रहना पड़ेगा। मुझे तो बहुत ही शर्म आ रही है। एक तो ये गुंडे भी ना हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। न जाने कौन से दिन की दुश्मनी निकाल रहे हैं मुझसे। अरे बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ ये साड़ी निकाल कर अपना जींस पैंट पहनने। मैं नहीं डरता हूँ। अरे नहीं नहीं विवेक जी, ऐसा मत करना वरना वो गुंडे आकर आपको बहुत ही पिटाई करेंगे। आपको तो पता ही है वो गुंडे कितने डेंजर हैं। बस 1-2 दिन की और बात है, वो गुंडे आपको ढूंढना बंद कर देंगे। उसके बाद आप फिर से अपने असली भेष में आ जाना। अरे सिया, मुझे तो पापा को औरत बनता हुआ देखकर बहुत ही हंसी आ रही है। अरे हमारा चुप बैठो, देखो तो पापा कितने टेंशन में लग रहे हैं और तुम्हें हंसी आ रही है। अरे विवेक जी, आप जिद करना छोड़ दीजिए। वो गुंडे कभी भी हमारे घर आते होंगे। अगर आप उन गुंडों के हाथ लग गए ना तो फिर वो गुंडे आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे पर लक्ष्मी, गांव में अगर मुझे किसी ने पहचान लिया तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। तुम्हें तो पता है मेरे दोस्त कैसे हैं, वो मुझे बहुत ही चिढ़ाएंगे। अरे मायरा, तुम भूल गई क्या? हमें तो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाना है। चलो जल्दी से, वो इंतजार कर रहे होंगे। अरे हाँ हाँ सिया, तुम सही कह रही हो। चलो चलो हम जल्दी से जाते हैं। आज तो बहुत ही मजा आएगा। और यहाँ पर सिया और हमारा दोनों मिलकर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाने लगती हैं। और फिर तभी यहाँ पर अचानक से मोलू जोर जोर से रोने लगता है। अरे रेखा रेखा, देखो मोलू रो रहा है, उसे चुप कराओ। लगता है मोलू को बहुत ही जोरों की भूख लगी है। अरे हाँ हाँ कविता, मैं अभी चुप कराती हूँ मोलू को। अरे मोलू बेटा, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा चॉकलेट ला कर दूंगी। चलो जल्दी से चुप हो जाओ। अरे घर में एक तो इतना टेंशन है और ये मोलू भी ऊपर से रो रहा है। बेचारे भाई साहब तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। अरे अरे बॉस, क्या सोचने लग गए? होश में आइए, क्या सोच रहे हो? हमें विवेक को ढूंढने जाना है। अरे क्या है घोचू, क्यों जगा दिया तुमने? इतने अच्छे ख्यालों में डूबा हुआ था मैं। तुम भी ना घोचू के घोचू ही रहोगे। अरे पर बॉस, आप भूल गए क्या? हमें विवेक को ढूंढने जाना है, उसकी पिटाई नहीं करनी है क्या? चलिए। अरे घोचू, विवेक की पिटाई बाद में कर लेंगे। पहले झुमरी जी को ये चूड़ियां देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तुम भी ना जब देखो तब विवेक के पीछे ही पड़े रहते हो। विवेक से तो हम अपना हिसाब बाद में चुकता कर लेंगे। पहले मैं अपनी झुमरी जी से दोस्ती तो कर लूं। वैसे भी। अरे हाँ हाँ बॉस, समझ गया। समझ गए तो फिर चलो जल्दी से झुमरी जी के पास जाते हैं। वो हमारा इंतजार कर रही होंगी। अरे झुमरी जी, हम आ रहे हैं आपके पास। चलो चलो अब जल्दी से विवेक के घर चलते हैं। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है। चलो जल्दी से चलते हैं। अरे बॉस ने तो अपनी पार्टी ही चेंज कर लिया। चलो कोई नहीं, बॉस की बात तो माननी ही पड़ेगी। चलो चलो जाता हूँ। और फिर यहाँ पर दोनों गुंडे मिलकर विवेक के घर की तरफ जाने लगते हैं। अरे जल्दी जल्दी चलो शिया, हमें अपने दोस्तों के साथ खेलना है। वैसे भी आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मैं तो पकड़म पकड़ाई खेलूंगी। अरे अरे पर ये क्या? अरे देखो तो हमारा, ये तो वही दोनों गुंडे हैं। लगता है ये फिर से हमारे घर जा रहे हैं। अरे घोचू, क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी चल। अरे नहीं, ये तो सच में हमारे पापा को ही ढूंढने घर जा रहे हैं। अरे इनके पहुंचने से पहले मुझे जल्दी से जाकर मम्मी को बताना होगा। अरे हाँ हाँ सिया, चलो चलो जल्दी से जाते हैं। अरे इन गुंडों का तो टगला फोड़ देना चाहिए। अरे सिया और मायरा, क्या कहा तुम दोनों ने? वो गुंडे फिर से हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। अरे नहीं। अरे हाँ हाँ मम्मी पापा, हमने खुद अपने आंखों से देखा है उन दोनों को आते हुए। हम सच कह रहे हैं। अरे विवेक जी, फिर तो वो गुंडे कभी भी हमारे घर की तरफ आते होंगे। आपको फिर से जल्दी झुमरी काकी बनने का एक्टिंग करना पड़ेगा। अरे नहीं, ये गुंडे तो हाथ धोकर मेरे जान के पीछे पड़ गए हैं। अरे कहाँ हैं आप सब लोग? देखिए मैं आया हूँ। और यहाँ पर दोनों गुंडे विवेक के घर आ जाते हैं। अरे अरे भाई साहब, आप तो फिर से गलत समय पर आए हैं। विवेक जी घर पर नहीं है। लगता है वो कहीं दूर बाहर शहर गए हुए हैं, अभी नहीं आएंगे। आप उनसे मिलने के लिए बाद में आ जाना, ठीक है ना? अभी विवेक जी घर पर नहीं है। उनका तो फोन भी नहीं लग रहा है। अरे हाँ हाँ भाई साहब, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। भाई साहब घर पर नहीं है।
अरे नहीं नहीं बहन जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं विवेक से मिलने नहीं, झुमरी काकी से मिलने आया हूँ। ये देखिए झुमरी जी, मैं आपके लिए चूड़ियाँ लेकर आया हूँ। वैसे भी आप इतनी दूर झुमरी तलैया से आई हैं, आपको एक चूड़ी तो देना बनता ही है। अरे नहीं, ये चूड़ियाँ पहनना ही तो बाकी था, अब ये मुझे चूड़ियाँ भी पहनाएगा। अरे क्या हुआ झुमरी जी, मेरी चूड़ियाँ आपको पसंद नहीं आई क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी चूड़ियाँ तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मैं अभी पहन लूंगी, ठीक है ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे पर वैसे विवेक तो घर पर नहीं है, न जाने कहाँ चला गया ये लड़का। अरे अरे ये क्या, आपने अपने पैरों में ये आदमियों वाला जूता क्यों पहन रखा है? आप तो औरत हो ना? अरे घोचू, तू घोचू का घोचू ही रहेगा। आजकल के फैशन के बारे में तुझे नहीं पता है? लड़की लड़कों वाला पहन लेते हैं और लड़के लड़के वाला पहन लेते हैं। अरे अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, मुझे पता नहीं था। पापा ने साड़ी पहन ली, पापा ने साड़ी पहन ली। अरे पर ये बच्चे झुमरी जी को पापा पापा क्यों बोल रहा है? और फिर तभी यहाँ पर विवेक के सर से पल्लू खिसक जाता है और यहाँ पर विवेक के बाल दिखने लगते हैं। अरे अरे ये क्या? अरे नहीं, ये तो झुमरी जी नहीं, विवेक है। इसका मतलब तुमने मेरे साथ धोखा किया। अरे तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं, विवेक जी को कुछ मत करना। अरे विवेक जी को छोड़ दीजिए प्लीज। अरे माफ कर दीजिए, इसमें विवेक जी की कोई गलती नहीं। अरे इस विवेक ने मेरे गुस्से को और बढ़ा दिया, आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। झुमरी जी बनकर तो तूने मेरा दिल तोड़ दियो। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो। अरे कोई बचाओ। अरे देखो तो मेरे होते हुए ये गुंडे भाई साहब पर कैसे हाथ उठा रहे हैं, इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि विवेक जी के ऊपर हाथ उठाओ। ये लो और लो, बड़े आए मारने वाले, ये लो और लो। अरे चलो, इन गुंडों को मारने में मैं भी रेखा का हाथ बटाती हूँ। रुक जाओ रेखा, मैं भी आ रही हूँ। अरे कलमुहे गुंडे, मेरे पति को मारोगे? ये लो और लो, बड़े आए मारने वाले मेरे पति को, ये लो। अरे बाप रे बाप, इस घर की औरतें तो बहुत ही ज्यादा डेंजर है, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी, भाग घोचू। अरे हाँ बॉस, रुकिए रुकिए, मुझे भी साथ लेकर चलिए। अरे रुको रुको गुंडे कहेंगे, कहाँ भाग रहे हो? अभी और पिटाई करना तो बाकी है, रुको रुको। अरे गुंडे भाग गए ये। अरे वाह, रेखा और लक्ष्मी ने तो कमाल कर दिया। ये गुंडे भाग गए। अब तो मुझे ये साड़ी भी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं फिर से अपने भेष में आ गया। अरे वाह, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। अरे देखो तो वो गुंडे कैसे दुम दबाकर भाग गए। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी मजेदार कहानी को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।